कक्षा 12 के प्यारे बच्चों, हम पढ़ा रहे हैं कैकेयी का अनुताप। पाठ का नाम है, इसमें 3-4 वीडियो भेज चुके हैं। आगे का देखिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष पथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उपसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उनमें सार, उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कैकेयी का अनुताप नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। एक लाइन प्रसंग डाल देंगे कि इसमें कैकेयी के दुख का वर्णन किया गया है। वह अपने छोटे से दुख को, राई के समान दुख को पहाड़ के समान देख रही है। व्याख्या। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कैकेयी के माध्यम से कि कैकेयी अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है कि कमजोर इंसान हमेशा सौगंध ही खाता है। क्योंकि कमजोर इंसान यदि सबल के साथ कोई घटना भी घट जाती है तो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इसलिए जो है दुर्बल इंसान के लिए सौगंध ही विशेष है। क्योंकि मैं एक नारी हूँ, एक अबला हूँ, इसलिए मेरे लिए सौगंध ही काफी है। इसलिए इस अबला जन के लिए कौन सा पथ है। हमारे लिए कोई सौगंध के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। यदि मैं उपसाई गई भरत से हूं, कैकेयी सौगंध खा करके कहती है कि यदि भरत के कहने पर मैं भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और श्री राम को वनवास भेजी हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खोऊं। तो जिस प्रकार से मेरे पति मुझसे अलग हो गए, उसी तरह से मेरा पुत्र भी मुझसे अलग हो जाए, उसे भी मैं खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ तो सुन लो। हे अयोध्यावासी, हे देवगण और हे गुरुजन, आप लोग मुझे रोकिए नहीं। क्योंकि मेरे अंदर का जो दर्द है, जो दुख है, उसे मैं आज हर एक हालत में कह करके रहूंगी। उसको सुनने के लिए आप तैयार रहिए। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। यदि उसमें से कोई सार मिल रहा है, अच्छी चीजें मिल रही हैं, तो उसे आप ग्रहण कीजिए। यदि बुरी चीजें मिल रही हैं, उसे छोड़ दीजिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं। मैंने पहाड़ के समान पाप किया है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया है और अपने पुत्र के लिए 14 वर्ष की राजगद्दी मांगी हूँ। यह पाप एक पहाड़ के समान हमारे हृदय में चुभ रहा है। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं, और इसके लिए, इस पाप के प्रायश्चित के लिए मैं राई के समान थोड़ा सा भी दुख न करूं। अब देखो बच्चे, इसके बाद लिखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला हेडिंग लिखते हैं कि 2 नंबर का काव्य सौंदर्य होता है, 2 नंबर का प्रसंग होता है और 6 नंबर की व्याख्या आती थी। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसी में से 5 क्वेश्चन तैयार करेंगे और उस 5 क्वेश्चन का उत्तर इसी में मिलेगा। मान लो पहला क्वेश्चन हो गया कि
प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हो गया पाठ का नाम कैकेयी का अनुताप और इसके रचयिता या कवि मैथिली शरण। इसी तरह से इसमें से क्वेश्चन होगा। अब इसके बाद आज पढ़ा रहे हैं, कल से क्वेश्चन मार्क उससे केवल देंगे और ये पूरा नहीं लिखेंगे, यहाँ से और यहाँ तक लास्ट का लिखेंगे और उसमें 5 क्वेश्चन बताएंगे। किताब अपने सामने रख करके उसमें प्रश्न को खोजिएगा, उसका उत्तर भी हम लिखते चले जाएंगे। तो इसमें पहले काव्य सौंदर्य में होता है कि कैकेयी, पहला में लिखेंगे कैकेयी अपने किए हुए कुकर्म या बुरे कर्मों को का अनुभव कर रही है। दूसरा इसकी भाषा, भाषा है खड़ी बोली। शैली है इनका मुक्तक और छंद है मालिनी छंद में ये लिखा गया है कि इसका छंद का नाम है मालिनी। और इसमें रस है शांत रस, रस जो है इसका शांत रस है। और इसमें देखेंगे कौन सा अलंकार है, तो इसमें देखो कौन सा अलंकार है। इसमें परस्य हो पति समान एक स्वयं पुत्र को भी खोऊं, तारो मत रोको मुझे कहो सो सुन लो, पाओ यदि उनमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप कौन रह जाऊं, राई भर भी अल्ताप न करने पाऊं। तो इसमें रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है। इसके बाद कल से इसमें प्रश्नोत्तर बना करके और इस प्रश्न का उत्तर हम बताएंगे जो जैसे कि परीक्षा में आएगा। सिर्फ इतना ही। कल